शरद पवार का बाल ठाकरे वाला दांव। शरद पवार बन जाएंगे महाशक्तिशाली। इस्तीफे के पीछे सियासी समीकरण क्या? महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त खलबली मची हुई है। वजह है एनसीपी में चल रहा सियासी तूफान जो खड़ा हुआ है शरद पवार के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के ऐलान के बाद। हालांकि कार्यकर्ताओं ने 2 से 3 दिन का वक्त उनसे मांगा है। वहीं पार्टी के नए अध्यक्ष को चुने जाने के लिए एनसीपी नेताओं की एक कमेटी बनाने की सिफारिश की है। शरद पवार के इस कदम का असर महाअघाड़ी गठबंधन पर भी पड़ सकता है। अब तक जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से एनसीपी की बागडोर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को सौंपी जा सकती है। जानकार बताते हैं कि शरद पवार ने इस दांव के जरिए एक तीर से कई निशाने किए हैं। माना जा रहा है जो अपने समय में बाला साहब ठाकरे ने किया था वो आज शरद पवार ने किया है। शरद पवार को क्रिकेट से बेहद प्यार है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पवार के ससुर एक लेग स्पिनर थे। हालांकि अपने जीवन में वो इतनी शोहरत हासिल नहीं कर पाए, इतनी शोहरत नहीं बटोर पाए, पर शरद पवार की सियासी गुगली से अच्छे डरते हैं। इसलिए इस इस्तीफे को जानकार एक बड़े दांव के तौर पर देख रहे हैं। इसको बाला साहब के दांव के तौर पर लोग क्यों देख रहे हैं, पहले इसे समझिए। दरअसल ये बात साल 1992 की है, जब बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे की पार्टी के मामले में दखल अंदाजी से नाराज हो गए थे। इसके जवाब में उन्होंने सामना में एक लेख के जरिए परिवार समेत शिवसेना पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जैसे ही ये बात सामने आई, शिवसैनिक घरों से निकलकर प्रदर्शन करने लगे और बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। तो क्या बाला साहब ठाकरे की तरह शरद पवार भी अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान कर अपनी ताकत को परखना चाहते हैं? क्या वो ये देखना चाहते हैं कि जिस पार्टी को उन्होंने बनाया आज उसमें उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? दरअसल शरद पवार के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विस्फोट होगा। वहीं इसके बाद पवार ने कहा था कि रोटी सही समय पर ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। इन दोनों बयानों के बाद इस्तीफे का ऐलान हुआ, मतलब जो होना था वो हो गया। इससे साफ पता चलता है कि शरद पवार के दोनों राजनीतिक वारिसों को इस बारे में पहले से जानकारी थी। हालांकि शरद पवार ने अपने इस्तीफे पर विचार करने के लिए 2 से 3 दिनों का वक्त मांगा है, लेकिन इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि अगर पवार नहीं माने तो पार्टी की कमान सुप्रिया सुले को मिल सकती है। वहीं एक समीकरण यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य करार देती है तो सरकार को बनाए रखने के लिए एनसीपी के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर सुप्रिया सुले पार्टी संभालेंगी तो नाराज अजित पवार बीजेपी की ओर जा सकते हैं, लेकिन पवार की वजह से बीजेपी कुछ भी कहने के लिए स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो जानती है पवार की बिना मंजूरी के अजित पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते। 2019 में यह हुआ और इसे सब देख भी चुके हैं। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।